गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे सभी। दोस्तों आज फिर स्वागत है आप लोगों का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज लेकर आए हैं हम आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम देखने वाले हैं लाभ और हानि। दोस्तों इसके पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक लेक्चर डाल चुका हूं मैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए जिन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिर्फ लाभ परसेंट और हानि परसेंट के क्वेश्चनों पर। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन लिए मैंने, बेसिक क्वेश्चन लिए हैं और इन क्वेश्चन पर अच्छी कमांड रहेगी तो एडवांस क्वेश्चन भी आसानी से बनने लगेंगे दोस्तों। और मैं यहाँ जितने टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ उनकी थोड़ी घर पे आप प्रैक्टिस करिए तो और भी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी आएगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो क्वेश्चन है पहला, राम ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदकर 800 रुपए में बेच दी, राम को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? दोस्तों देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि खरीदने वाला मूल्य हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा और बेचने वाला मूल्य सेलिंग प्राइस होगा। तो राम ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदा है, यह आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य, और 800 रुपए में बेचा है, यह आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब दोस्तों यहां पर देखिए, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। हम ये देख लेते हैं कि लाभ कितना हुआ है। तो लाभ देख लेंगे हम, 800 में से 500 घटाई तो हम कह सकते हैं 300 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन हमें चाहिए लाभ का परसेंट चाहिए। अब देखिए हमने लाभ निकाल लिया। अब लाभ परसेंट के लिए आप जानते हैं लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। तो हम सिंपली ले लेंगे, लाभ हो गया हमारे पास 300 का गुना 100 और आपका क्रय मूल्य हो जाएगा 500। बस इस तरह से आप लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 0 गए और ये 5 से जाएगा दोस्तों, 5 छके 30। तो आप ये कह सकते हैं सिंपली आपको कितने का लाभ हुआ? 60% का। ठीक है, चलिए इसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चन आगे और भी देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक रेडियो 1960 रुपए में खरीदकर 1862 रुपए में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत बताएं। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग कि 1960 इस बार कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस है 1862। अब देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए ज्यादा में खरीदा और कम में बेच रहा है तो निश्चित रूप से हानि होनी है। अब हम देख लेते हैं कितने की हानि हो रही है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, 1960 में से 1862 घटा दीजिए तो 10, 8 और ये बचेगा यहाँ पर 98। मतलब आप ये कह सकते हैं 98 रुपए की हानि हुई। लेकिन हमें निकालना है हानि का प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। तो हम सीधा सा हानि का परसेंट निकाल लेंगे। यहाँ से हानि का परसेंट हो जाएगा 98, हानि हो गई, इंटू 100 और क्रय मूल्य कितना है? 1960 रुपए। बस काट दीजिए दोस्तों, 0 से 0 जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 9 18, 2 8 16 और 2 से 2 5 10, 98 से 98 जाएगा दोस्तों। फाइनली आपका आंसर क्या हुआ? 5%। तो ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़े ही आसान है, आसानी से बना सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम जो है प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया लेक्चर है ये और बिल्कुल ही बेसिक और हल्के क्वेश्चन है दोस्तों। बस इन पे अच्छी कमांड बना लीजिए, आगे के एडवांस क्वेश्चन वैसे ही बनने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए और ऊपरी व्यय 20 रुपए है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 120 रुपए हो तो लाभ प्रतिशत निकालो। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 80 रुपए क्रय मूल्य दिया हुआ है, लेकिन एक चीज और दी है, ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय जैसे देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कई पुरानी चीज़ों को हम खरीदते हैं, पुरानी गाड़ी खरीदी, फिर उसको रिपेयरिंग में खर्चा लगाएंगे हम, तो वो जो खर्चा है वो क्या हो जाएगा? ऊपरी व्यय। या कहीं से आपने बड़े शहर से सामान खरीदा, उसको लाने में भाड़ा जो लगाया, तो ऊपरी व्यय जो भी होगा दोस्तों वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा, क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? टोटल 100। तो यहाँ से ले लीजिए क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ 120। फिर इसे देख लीजिए यहाँ पर लाभ कितने का होगा? 20 का लाभ हो जाएगा।
तो सिंपल सा लाभ परसेंट निकाल लेंगे हम लोग। लाभ गुना 100 बटे में हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 20%। दोस्तों इसको यहाँ पर सिंपली भी निकाल सकते थे आप, 100 रुपये क्रय है और 120 रुपये विक्रय है, तो 20% ऊपर है तो 20% का लाभ हो जाएगा, या फिर इस तरह से भी आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, 12 रुपये में 12 वस्तु खरीद कर 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदी, तो सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं कि एक वस्तु का मूल्य कितना होगा हमारे पास, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखिए दोस्तों, जब भी आपको एक वस्तु का मूल्य निकालना हो तो आप मूल्य बटे मात्रा ले लीजिए, मूल्य ऊपर ले लीजिए मात्रा नीचे ले लीजिए, तो सिंपली आप एक वस्तु का मूल्य निकाल सकते हैं इससे। अभी मेरे पास 12 रुपये मूल्य है और 12 वस्तु है, 12 से 12 घटेगा तो यहां पर मेरे पास क्या बचेगा, 1 रुपये। मतलब आप ये कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना है 1.25, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस और ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। यहां से दोस्तों देख लीजिए लाभ कितने का हो रहा है उसे, तो आप ये कह सकते हैं 0.25 का लाभ हो रहा है। अगर दोनों का डिफरेंस ले तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 1 रुपये, तो यहां से लाभ परसेंट निकल जाएगा 25%। 25% आंसर लगा दीजिए आप बस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके पास है, चलिए कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। P रुपये प्रति दर्जन, दोस्तों हम जानते हैं, हमने केले खरीदे हैं, एक दर्जन केले में कितने केले आते हैं हम जानते हैं, 12 केले आते हैं। मतलब P रुपये में उसने 12 वस्तुएं खरीदी, तो यहां से हम एक वस्तु का मूल्य निकाले तो P बटे 12 हो जाएगा, मूल्य ऊपर लेंगे मात्रा नीचे लेंगे, तो ये हो गया एक वस्तु का मूल्य, और ये कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य। और फिर उसने बेचा किस हिसाब से दोस्तों, तो P बटे 8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दिया, ये हो गया उसका क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। दोस्तों यहां से हम देख लेंगे लाभ कितना हो रहा है, तो दोनों का अंतर ले लेंगे हम, तो लाभ हो जाएगा 24 LCM हो जाएगा, और ये बचेगा दोस्तों 3 2 P, ये हो गया लाभ P बटे 24, लाभ गुना 100, और नीचे लेना है हमें क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारे पास है ये, तो P बटे 12 हो जाएगा ये। दोस्तों P से P कट जाएगा, 12 से 24 कट जाएगा 2 बार, और 2 से कटेगा 50 बार, तो आप कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा आपका 50%, इतने का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी हिट कर दे, ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके पास, चलिए थोड़ा सा चेंज हुआ है क्वेश्चन में। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों सिंपली है, 100 रुपये में बेचना मतलब ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, और कितने का लाभ हुआ है, 20 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, अब हमको यहां पर निकालना है लाभ परसेंट। अब देखिए दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम जानते हैं लाभ चाहिए, लाभ तो है हमारे पास, साथ में क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, लेकिन यहां पर हमारे पास क्रय मूल्य नहीं है, हमारे पास विक्रय मूल्य है। तो हम सिंपली देखिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर कराया है कि अगर आप विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दे तो जो मूल्य बनेगा वो मिलेगा आपका क्रय मूल्य। क्या बनेगा, क्रय मूल्य। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम यहां पर देखिए दोस्तों, 100 में से 20 को घटा देंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा क्रय मूल्य, ये हो जाएगा 80। अब यहां से हम सीधा सा लाभ का परसेंट निकाल सकते हैं, 20 रुपये का लाभ हुआ हमें गुना 100,
और नीचे हमें क्या लेना है 80। तो 20 से 20 चौक 80 और 4 से कटेगा दोस्तों ये 25 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा 25%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी से मिलते जुलते कुछ 2-3 क्वेश्चन और ले रखे हैं मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? दोस्तों देखिए यहां पर कंपेयर कर रहा है क्वेश्चन में, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। यहां पर देखिए विक्रय मूल्य नहीं दिया आपको, विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मान लीजिए 100 मान लिया हमने। तो दोस्तों उसने कहा है कि विक्रय मूल्य का 25% लाभ हुआ है उसको, मतलब लाभ कितना हो जाएगा 25 रुपए का हो जाएगा। 100 का 25% निकाले तो कितना आ जाएगा 25। तो यहां से हम दोस्तों ये कह सकते हैं 25 रुपए का लाभ और विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। सिंपली हम क्रय मूल्य निकाल ले जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, क्योंकि हमारे पास विक्रय मूल्य है और लाभ है। तो 100 में से 25 घटा दीजिए दोस्तों, 75 रुपए आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। सिंपल सा लाभ परसेंट निकाल लेंगे हम, तो वही लाभ हो जाएगा 25 का गुना 100, नीचे ले लेंगे हम 75 आएगा यहाँ पर क्रय मूल्य। 25 तियाँ 75, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100/3%, या फिर इसको 33 सही 1/3% ले सकते हैं आप लोग। चलिए तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत कितनी है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी तक मूल्यों में बात चलती थी, लेकिन अब यहाँ पर वस्तु आ गई, पेन आ गए, तो कुछ नहीं करना, यहाँ भी वही तरीका अपनाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में अपनाया था। लेकिन यहाँ लाभ की जगह हानि दे रखा है कि 144 पेन बेचने पर, मतलब इस बार सेलिंग प्राइस कितना है 144 मान लीजिए। कितने पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर 6 पेन, 6 के बराबर क्या हुई है उसको हानि हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि हानि अगर निकालना है हानि परसेंट, तो हानि परसेंट में भी आपको क्रय मूल्य चाहिए। अब क्रय मूल्य जब हानि के साथ निकालना है आपको, तो आप सीधा सा याद रखिए जो हानि हुई है, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दूं तो ये कौन सा मूल्य बन जाएगा आपके पास क्रय मूल्य बन जाएगा। कौन सा मूल्य बनेगा क्रय मूल्य, मतलब 144 और 6 कितना हो जाएगा 150, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। अब सिंपली हानि का प्रतिशत निकाल सकते हैं हम, तो ये हो जाएगी 6 पेन की हानि हुई, 6 गुना 100/150। दोस्तों सीधा सा इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 और 25 से कट जाएगा ये 4 बार। तो आप ये कह सकते हैं 4% की क्या हुई है उसे हानि हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया दोस्तों, और अगर समझ में आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।